लाजपत नगर शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। लाजपत नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन शुक्रवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनुपम दृश्य देखने को मिला। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलने वाली इस दिव्य कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा कथा स्थल हरि नाम के मधुर संकीर्तन से गूंज उठा और वातावरण पूरी लाजपत नगर शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। लाजपत नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन शुक्रवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनुपम दृश्य देखने को मिला। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलने वाली इस दिव्य कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा कथा स्थल हरि नाम के मधुर संकीर्तन से गूंज उठा और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। कथा व्यास एवं भागवत रसिक पम श्री राधे राधे जी महाराज श्री अवधधाम वृंदावन पानीपत ने अपनी ओजस्वी, प्रभावशाली और भावपूर्ण वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने भक्त प्रहलाद के चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने ये संदेश दिया कि ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता। इसके साथ ही कथा व्यास ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाते हुए धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कथा के दौरान भगवान श्रीराम के जन्म और नंद महोत्सव का सजीव एवं भावनात्मक चित्रण किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। अपने प्रवचनों में पम श्री राधे राधे जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। भक्ति, सेवा, सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन को लाजपत बनाया जा सकता है। कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों और संकीर्तन ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा राजू कालरा, भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कथास्थल पर पहुंचे आयोजकों एवं पदाधिकारी भक्तिमय हो गया। कथा व्यास एवं भागवत रसिक पम श्री राधे राधे जी महाराज श्री अवधधाम वृंदावन पानीपत ने अपनी ओजस्वी, प्रभावशाली और भावपूर्ण वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने भक्त प्रहलाद के चरित्र का अत्यंत मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रहलाद की अडिग भक्ति ने ये संदेश दिया कि ईश्वर में पूर्ण आस्था रखने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता। इसके साथ ही कथा व्यास ने भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाते हुए धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। कथा के दौरान भगवान श्रीराम के जन्म और नंद महोत्सव का सजीव एवं भावनात्मक चित्रण किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। अपने प्रवचनों में पम श्री राधे राधे जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। भक्ति, सेवा, सदाचार और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। कथा के दौरान प्रस्तुत भजनों और संकीर्तन ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस अवसर पर कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा राजू कालरा, भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कथास्थल पर पहुंचे आयोजकों एवं पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं एवं पटका पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पंडित मनमोहन तिवारी, संजय अरोड़ा, गौरव अनेजा, काले पहलवान, राजीव गंबर, लवी अरोड़ा, तुषार अग्रवाल, शोभित रस्तोगी, अमन टंडन, रंजीत कालरा, विनय कौल, व्योम कौल, राजीव कालरा, वेद प्रकाश वर्मा, जयपाल मिगलानी, मोना अरोड़ा, नीता टंडन, पूजा छाबरा, मीनाक्षी छाबरा, रमा अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, आरती अग्रवाल, बबीता वर्मा, ज्योति मात्रा, काजल अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो जगन्नाथ चुकाने, जगन्नाथ चुकाने, जगन्नाथ चुकाने, जगन्नाथ चुकाने।
या कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। किसी से किसी बच्चे ने या हमने कोई, ये सब बच्चे हमारे बेटे ये सब जुड़े हुए हैं, लवी अरोड़ा, तुषार अग्रवाल। मैं सबसे ये कहूंगा कि ये पटका गुरुजी ने, इसमें आगे मैं नाम बोल रहा हूँ, सभी बच्चे यहाँ आ जाएं। अमन, अर्पित टंडन, व्योम कोल, शोभित रस्तोगी, त्रिमन शर्मा, तुषार अग्रवाल, वरुण कश्यप, दिवाकर, नमन मेहता, शिव मेहता, आदित्य कौशिक, सिद्धार्थ बगई, दिवांग अनेजा, गौरव जी के बेटे दिवांग अनेजा, और गुरुजी इन बच्चों के साथ साथ हमारा एक, तो मैं अपने साथी अपने भाई के, आप महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रतीक शेखर जी किसी कोई काम पड़ गया तो उनके लिए भी मैं अंकल जी से कहूंगा बनाए। अजय गुप्ता जी, लवी, प्रतीक शेखर जी के लिए वो ले लो एक पटका। ये पटका कोई वैसा पटका हमें आगे बढ़ाने का काम करा जो कि किसी एक आदमी के बस की नहीं होती। इन्हें कोल, हमारी भाभी बिन्नी कोल की रास्ता खाली करें और कुर्सियां वहां से हटा ली जाए, क्योंकि बैठ कर भंडारा कराया जाएगा। सभी के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार आपने सबसे मिलकर 5 दिन सहयोग किया और साथ दिया। इसी प्रकार मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आज भी इसी प्रकार सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर भंडारा करें और इस प्रसाद को ग्रहण करें। और किसी भी अपने भाई मित्र दोस्त का या किसी भी सदस्य का नाम बोलने से या कहने से रह गया हो, गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे मुरारी, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और ऊपर जाना है, ऊपर मंदिर में, पहले मंदिर में लिखा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण। भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, देव जी महाराज की जय, के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
समापन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्राचीन शिव मंदिर लाजपत नगर मुरादाबाद में आप सबके सहयोग से, सभी भक्तों के सहयोग से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से और विशेष करके भगवान शिव के आशीर्वाद से ये भागवत कथा आज विश्राम हुई है। भागवत कथा समाप्त नहीं होती, विश्राम होती है, क्योंकि कल से फिर प्रारंभ हो जानी है। तो ये कथा जो भागवत कथा सृष्टि का जब निर्माण हुआ था तब ये उस समय सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। उससे पहले पार्वती को अमर कथा सुनाई थी भगवान शिव ने। तो सभी मुरादाबाद वासियों का ये सौभाग्य रहा कि भगवान शिव के मंदिर में भागवत जी कथा हुई है। बड़ा आनंद बरसा है, बड़ा जनसमूह आया है और इसमें सभी ने अपना अपना भागीदारी निभाई है। भागवत कथा जीवन में जो पाप होते हैं उन समुच्चय पापों को नष्ट करने के लिए कथा का अवतरण हुआ है। भागवत कथा भगवान की प्राप्ति के लिए है। भागवत कथा जो है साक्षात भगवान कृष्ण का वाङ्मय प्रतिमूर्ति है, साक्षात नारायण है। एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं, ऐसे भागवत कथा जो भागवत जी है वो स्वयं नारायण का ही स्वरूप है। और इसके श्रवण मात्र से हमारे जीवन के तापत्रयो न विनाशाय, हमारे जीवन के जितने भी ताप हैं सारे समाप्त हो जाते हैं। कब? जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं। अच्छा, जैसे कि भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन भागवत में बनाएं। समुच्चय कष्टों से निवृत्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, धन चाहते हो, भगवान की प्राप्ति, अकामो सर्व कामो बा, हमारा मकान भी बन जाए, हमारी फैक्ट्री भी चल जाए, हमारा दफ्तर भी ठीक हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, बहू आ जाए, पोता आ जाए, ये सब चाहते हो तो ये सब काम कौन करेगा? और भगवान कृष्ण करें। भगवान कृष्ण की भक्ति में आप रंग जाइए, यही भागवत जी का संदेश है।